पहली वही नाजिल हुई तो मुल्क हिंदुस्तान में पहला सजदा किया गया, तो मुल्क हिंदुस्तान में पहली बार अज़ान के कलेमात कहे गए तो मुल्क हिंदुस्तान में। और याद रखना मुसलमानों, अरे हम इतनी मोहब्बत हिंदुस्तान से करने वाले हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। दोनों हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के मानने वाले को कहो कि अपने धर्म की किताब से साबित करे कि हमें ओरिजिनल हिंदुस्तानी है, कोई नहीं कर पाएगा। मगर मेरे करीब रहो, मेरा इंतकाल हो जाए और मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ने कहा मिट्टी दो, तो मुसलमान का बच्चा बच्चा पढ़ता है मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मिन्हा कहा बताता है ए दुनिया के लोगों, हम इसी भारत के मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी भारत के मिट्टी में जा रहे हैं और तेरी तरह हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। कल जब कयामत में हम निकाले जाएंगे तो इसी भारत के मिट्टी से निकाले जाएंगे। अल्लाह, आज हम लोग यौम जमहूरिया मनाए हैं तो सुन ले चार मिसरे कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हजरात, मैं हुजूर ताजुल खुरमा अलैहि रहमत की शान में चंद जुमले कहने की सादत हासिल करूंगा, मगर उससे पहले मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान बयान कर लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतों का झंडा में गाड़ने की कोशिश करो। बस अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान बरकाती साहब किबला बस इस खादिम के लिए दुआ फरमा दे तो मेरी फिक्र भी बामे उरूज को छूती हुई नजर आएगी। मेरे करीब करते चले जहन को, लाजवाब है मेरा रसूल। हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। बस उबैदुल्लाह कादरी साहब दुआ फरमा दे, लाजवाब है मेरा रसूल। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई जवाब नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत चले गुफ्तगू करें तो लाजवाब। मुस्तफ़ा की तर्ज़े जिंदगी का कोई जवाब नहीं, मुस्तफ़ा की नमाज का कोई जवाब नहीं, मुस्तफ़ा के रोजे का कोई जवाब नहीं, मुस्तफ़ा के किरदार का कोई जवाब नहीं। अरे मुस्तफ़ा को छोड़, जिसने मेरे मुस्तफ़ा को देखा उसका कोई जवाब नहीं। अबू बकर ने देखा, सदाकत का जवाब नहीं। उमर ने देखा, अदालत का जवाब नहीं। उस्मान गनी सखावत का जवाब नहीं। मौला अली ने देखा, शुजाअत का जवाब नहीं। और हबश का रहने वाले हजरत बेलाल ने देखा, बेलाल के इश्क का जवाब नहीं है। कैसे है मेरे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा का वकार क्या है, मुस्तफ़ा की बुलंदी क्या है, मुस्तफ़ा का उरूज क्या है, मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, मुस्तफ़ा की मंजिलत क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है। अगर तुम्हें पूछना है तो फिरोजुल कादरी से मत पूछो, अल्लामा राहत एहसान बरकाती से मत पूछो, अल्लामा कमरुज़्ज़मा से मत पूछो, हुज़ूर काज़ी शरीयत से मत पूछो। अगर तुम्हें पूछना है तो उस जात से पूछो जो 10 शव्वालुल मुकर्रम को नकी खां के घर में पैदा होने वाला उस अहमद रज़ा से पूछो जिसे कंजुल करामत कहा जाता है, जबले इस्तिकामत कहा जाता है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा जाता है, आला हजरत कहा जाता है। ये आला हजरत आप बताइए ना, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा का वकार क्या है। तब आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफ़ा की शान की बात करते हो तो सुनो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अद्दे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और खमसतों को रजा मुस्तदीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अरे मुकद्दर पे हम नाज करें,
हम मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हुए, मुल्क हिंदुस्तान में पैदा हुए। भाई जिसे जो कहना है कहे, जिसे जो करना है करे। मगर कल भी ये भारत हमारे ख्वाजे पाक का था, आज भी है, कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा। नूरानी साहब किबला रहेगा। कहने वाले कहते ये ताजमहल के लिए रुका हुआ है, ये कुतुब मीनार के लिए रुका हुआ है, ये लाल किला के लिए रुका हुआ है। बेवकूफ कहेगा बे हम मुसलमान हैं, मुसलमान जहां हमारे बच्चे वजू कर लेते हैं वहां कुतुब मीनार बन जाता है, जहां हमारे बच्चे बैठ जाया करते हैं वहां लाल किला बन जाया करता है, और जहां हमारे बच्चे दिल लगा लेते हैं वहां ताजमहल बन जाता है, वहां ताजमहल बन जाता है। वे हम इसलिए थोड़े ही रुके हुए हैं, हम तो इसलिए है कि खुदा का नबी जब पहली मर्तबा इस रुए जमीन पर आया है तो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में आया है। पहली वही नाजिल हुई तो मुल्क हिंदुस्तान में पहला सजदा किया गया, तो मुल्क हिंदुस्तान में पहली बार आसान के कलेमात कहे गए तो मुल्क हिंदुस्तान में। और याद रखना मुसलमानों, अरे हम इतनी मोहब्बत हिंदुस्तान से करने वाले हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। दोनों हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के मानने वाले को कहो कि अपने धर्म की किताब से साबित करे कि हम ये ओरिजिनल हिंदुस्तानी है, कोई नहीं कर पाएगा। मगर मेरे करीब रहो, मेरा इंतकाल हो जाए, उलमाए किराम के उलमाए किराम है अपनी क़यादत में मेरे जनाजे को लेकर गए हैं, नमाज़े जनाजा अदा की गई, जनाजे को कब्र में रख दिया गया, तख्ता लगा दिया गया। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने कहा मिट्टी दो तो मुसलमान का बच्चा बच्चा पढ़ता है मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। मिन्हा कहा बताता है ए दुनिया के लोगों, हम इसी भारत के मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी भारत के मिट्टी में जा रहे हैं, और तेरी तरह हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। कल जब कयामत में हम निकाले जाएंगे तो इसी भारत के मिट्टी से निकाले जाएंगे। आज हुजूर ताजुल गुरबा का उर्स मनाया जा रहा है। बोलिएगा आप लोग सुभान अल्लाह। कि तौकीर इलाहाबादी वाला हाथ दिखाने पे काहे मजबूर कर रहे हैं हमको? वो तो बहुत उम्र दराज भी है, बहुत तजर्बा भी है उनको, मगर आप लोग मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोल। देखे आप वजह क्या है कि इतनी ठंड में हुजूर ताजुल गुरबा की बारगाह में हम लोग आए। वजह क्या है? इतनी ठंड में आदमी कंबल ब्लैंकेट छोड़कर बाहर आने को तैयार नहीं होता है। वजह क्या है? तो हुजूर काज़ी शरीयत यही कहेंगे कि वजह यह है कि हुजूर ताजुल गुरबा ने अपनी जिंदगी में अपने लिए बिल्डिंगों का एहतमाम नहीं किया, फलक बोस इमारतें अपने लिए नहीं बनाई, बल्कि इस फिक्र में लगे रहे कि मुस्तफा की दीन की तबलीग कैसे होगी, मुस्तफा जाने रहमत की दीन की अशात कैसे होगी। और जब वो चलते थे उनका चलना खुदा का जिक्र कर रहा था, उनका गुफ्तगू करना खुदा का जिक्र कर रहा था। अरे कयामत आ जाएगी मगर उनका चर्चा खत्म नहीं होगा, चर्चा खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अपने लिए जिंदा नहीं रहे बल्कि मुस्तफा की दीन की तबलीग के लिए जिंदा रहे, मुस्तफा जाने रहमत की तबलीग के लिए जिंदा रहे। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। अल्लामा कमरुज़्ज़मा मिसबाही साहब किबला से क़याम गाह में काफी देर बातें हुई। इन्होंने वो गोशे पेश किए कि जिसको सुनने के बाद दिल अशश करता रह गया। जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की करामतें, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी का जब वर्क इन्होंने पलटा और हम लोगों को सुनाना शुरू किया तो कसम खुदा की दिल मचलने लगा। इसलिए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नाम ही ऐसा है कि जब नाम लो तो एक ताजगी पैदा हो जाती है, एक ताजगी पैदा हो जाती है। मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, बोल दें सुभान अल्लाह।
इतने बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, सब मुझसे बड़े हैं, क्योंकि शब्बीर अख्तर उस आदमी का नाम है कि कभी अपने किसी चीज पर तकब्बुर और गुरूर नहीं किया, बल्कि सब यही सोचा ये मेरे खुदा का करम है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की नवाजिश। वही मुफ्ती आजम है, वही हुजूर मुफ्ती आजम है, जिनके तकवे का जवाब को जवाब जब इसी मुर्गिया चक्के इदारे की बुनियाद रखी गई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दस्ते अक़दस से। सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा आप लोग। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। देखते कब तक आप लोग चुप रहिएगा। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। और उबैदुल्ला कादरी भाई से मुलाकात भी आज बड़े जमाने के बाद हो रही है, और इनके साथ जब आखिरी जलसा किए, फिर उसके बाद लॉकडाउन जैसा वो जैसी वबा आ गई, फिर आज इनसे मुलाकात हो रही है। बस आप लोग दुआएं करते रहे। कारी नियाज साहब किबला मेरे करीब रहे आप हजरात। कौन मुफ्ती आजम हैं जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनके तिहारत का जवाब नहीं, जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके फहमो फिरासत का जवाब नहीं, जिनके वक़ार का जवाब नहीं। वो हुजूर मुफ्ती आजम है। मुरीद के यहां तशरीफ ले गए। कहां? यूपी की राजधानी लखनऊ तशरीफ ले गए। मुरीदों से कहा ऐसा करो मुझे चारबाग जंक्शन पहुंचा दो। क्यों हुजूर? कहा बरेली शरीफ जाना है। बोल दे सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ का ठीक है हुजूर, चलिए। पहुंचे चारबाग जंक्शन पर। 1 नंबर प्लेटफार्म पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ट्रेन आने वाली थी। कई नंबर पे बोलिए ना। अरे हम लोग 1 नंबर वाले हैं तो डरते का है। कई नंबर पे? 1 नंबर पे। एटेंची रख के नीची नजर करके खड़े हैं। आप कहिएगा नजर नीची क्यों? तो इसलिए कि वो मुफ्ती आजम हिंद है, जिनके तकवे का जवाब नहीं। खड़े हैं इंतजार में। 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आई, जिसके एक डब्बे से मुकम्मल तबलीगी जमात वाले बाहर आए। और हुस्ने इत्तेफाक यह है अल्लामा अफरोज अमजदी साहब कि 1 नंबर पे 1 नंबर वाला है, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला खड़े हैं। उन लोगों ने देखा, देख बरेली का मुफ्ती अकेले खड़ा है। क्या करोगे? क्या इसको फंसाना आसान है? तो उसी में से कुछ ने कहा बे देख बरेली का है, फंसाने जाओगे कहीं बीचे में अटका दिया तब क्या करोगे? कहा वो बरेली का है तो हम लोग जाहिल थोड़े, हम लोग भी तो दारुल इफ्ता के रिटायर हैं। कहा चलो अकेले जाएंगे थोड़ी ही। कहा फिर का दल बना के जाएंगे। दल बना के, उसे पता ही नहीं बरेली वो जगह है जो हर जबर को जेर कर देती है। लोग दल बना के जाते हैं, बरेली वाला दिल बनाया करता। 3 धूम मुफ्ती उसमें से निकला। पहला इतना बड़ा शरीफ जो शादी के 4 दिन के बाद माँ को तमाचा मार के घर से बाहर कर दिया था। दूसरा इतना बड़ा शरीफ जो यतीमों का माल बगैर इजाजत खा लेता था। तीसरा इतना बड़ा शरीफ जो गैर औरतों के बीच इख्तिलात करके बैठा रहता था। ये तीनों मक्कार पहुंचा है बरेली के परहेजगार के पास। बरेली के परहेजगार के पास जाने के बाद कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो, बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, पूछ ले इनसे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा है, मगर जैसे को तैसा उबैदुल्ला भाई, बस आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जुल्मतों का सीना चीर कर हर तरफ उजालों की बरसात हो रही। हमको ये जबान इस्तेमाल करने पे मजबूर आप लोग ना करें, नहीं तो कहेंगे कैसे को बुलाया था, कुछ समझे में नहीं आया, क्या बोल के गया है। कहा के
सुभान अल्लाह बोलिए ना, बात जहन से निकल रही। तीनों मक्कार पहुंचा बरेली के परहेजगार के पास का, तुम ही बरेली के मुफ्ती हो जैसे गोतेजा का, बे जबान संभाल। मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। वाह, मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। वाह। कहाँ आए हो? का आपसे एक सवाल है, जवाब दीजिए। का कितना का? एक का? एक भाई 1 लाख सवाल होगा फिर भी अहमद रजा का बेटा तन्हा जवाब बनकर आए। वाह। का पूछो। का आप लोग कहते हैं का क्या? कहा कि आप लोग कहते हैं कि आपके नबी को इल्म गैब था। हुजूर मुफ्ती आज़म ने कहा बे खामोश रह, था नहीं बल्कि है। वाह, बेशक था नहीं बल्कि है अल्लाह की अता से। का दलील दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा है मगर देंगे नहीं, है मगर देंगे नहीं। का दीजिए, नहीं देंगे। का इसका मतलब है नहीं। कबे अपनी तरह बकलोल मौलवी समझा है हमको तुम। आला हजरत का बेटा हूँ। लखनऊ का जितना प्लेटफार्म नजर आ रहा है ना, इल्म गैब मुस्तफा पर बगैर किताब देखे हुए दलील का पहाड़ खड़ा कर सकता हूँ। कहे तो दीजिए, नहीं देंगे। आधा घंटा तक हुज्जत होती रही। हुजूर मुफ्ती आजम ही ने देखा लोहा गर्म में हथौड़ा मारना आसान है। कहा सुनो, हम दलील देंगे लेकिन उससे पहले तुम तीनों से एक एक सवाल, एक एक सवाल जवाब दोगे। कहा अब संभाल लेना मधुबन वालों, बोल दें सुभान अल्लाह। कहा के पूछिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने पहले मौलवी की तरफ इशारा किया। का तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद माँ को तमाचा मार के घर से बाहर कर दिया जाए? वाह। जैसे ही इतना सुना है वो छटपटा गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिर गया। दूसरे के तरफ इशारा किया। तू बता, क्या इस्लाम में जायज है यतीमों का माल बगैर इजाजत खा लिया जाए? वो भी कदमों में गिर गया। तीसरे के तरफ इशारा किया। तू बता, क्या इस्लाम में जायज है गैर औरतों के बीच इख्तिलात करके बैठा जाए? तीनों मौलवी जो खड़ा था हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिरा है और रोने लगा है और रो के कहता है, ए बरेली के मौलाना, तौबा करा कर दाखिले इस्लाम कर लीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। तब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, इतनी जल्दी इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हो? तब तीनों मौलवी ने कहा, ए बरेली के मुफ्ती, आज पता चल गया जब बरेली के अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। वाह वाह वाह। कितना जान रहा होगा वो मुस्तफा अलैहि रहमा, मुस्तफा रजा खान, जिन्हें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। बस मैं अपनी जगह ले रहा हूँ इसलिए कि वक्त से पहले अपनी जगह लेने में ही भलाई होती है, इसलिए किसी के ऊपर भार बनने की मैं कोशिश नहीं करता। बस करीब करे जहन को। बस उबैदुल्लाह भाई, मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। इल्म फन के महापारे और शपारे मेंबरे नूर पे मौजूद है, मेरे करीब रहे। छोटी सी मिसाल आप ले, नाम तब्दील होता है, वजूद की हकीकत तब्दील नहीं होती। नाम तब्दील होता है मगर वजूद के हकीकत पे कोई हर्फ नहीं आता है। छोटी सी मिसाल आप ले, पानी पानी पानी, यही पानी जमीन से आसमान की तरफ उठे उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमीन की तरफ गिरे उसे बारिश कहा जाता है। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी आसमान से गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी आसमान से गिरकर जमीन पर बह जाए उसे दरिया या समंदर कहते हैं। वही पानी आसमान से गिरकर जमीन पर इकट्ठा हो जाए उसे झील कहते हैं। वही पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी चापाकल से निकले, चापाकल का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी वही पानी अगर बगल से निकले पसीना कहलाता है, आंख से निकले आंसू कहलाता है। वही पानी फूलों की पत्ती से टपके
जमनम का कतरा होता है और वही पानी फूलों से निचोड़ दिया जाए उसे अर्क कहते हैं। और वही पानी जब हजरत इस्माइल के कदमों से निकले तो आप जमजम कहते हैं। और वही पानी जब मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से निकले तो आप रहमत कहा जाता है। अब बिला मुबालगा कह लेने दो, इल्म सारी दुनिया में है मगर इल्म जब अहमद रजा बन जाए आला हजरत हो जाता है। इल्म जब मुस्तफा रजा बन जाए मुफ्ती आजम हो जाता है। इल्म जब हामिद रजा बन जाए हुज्जतुल इस्लाम हो जाता है। इल्म जब अख्तर रजा बन जाए ताजु शरिया हो जाता है। इल्म जब असलम रजवी बन जाए शेरे बिहार बन जाता है। इल्म जब अरशदुल कादरी बन जाए कायदे अहले सुन्नत हो जाता है। इल्म जब अब्दुल अजीज बन जाए हाफिज मिल्लत हो जाता है। इल्म जब हबीबुर रहमान बन जाए मुजाहिद मिल्लत बन जाता है। अब बिला मुबालगा कह लेने दो, यही इल्म जब अल्लामा ज़काउल्लाह बन जाए ज़काउल्लाह बन जाए तो जमाने में हुजूर ताजुल गुरबा बनकर छा जाया करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, माशाअल्लाह। इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।